दूध बेचेंगे या सेना में भर्ती होंगे, दो ही काम करेंगे ना। रास्ता का पगडंडी पर दूध साइकिल से हम धो करके 120 लीटर खाने का तो 6 महीना कोर्स होता है सब किसी चीज का। हम तो इतना दिन उसी में ना सीखते हैं। डेयरी में मुनाफा ले रहे हैं कि मतलब लॉस में ही चल रहे हैं? नहीं, मुनाफा हो जाता है सर। 55 रुपया हम बचा लिए। जी जी। तो मान लीजिए इतनी गाय है, अगर 50 रुपया बचा तो हमको ज्यादा बच जाता है। खर्च कम कैसे कर लें और ज्यादा दूध निकाल लें। जी 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 सर, इतना गाय में अगर रोज डॉक्टर को हम बुलाएंगे तो जो माने ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। टिकरी का पानी गर्म लेकर के उसको धो लेते हैं और जो 1 रुपया अगरबत्ती को 5-6 को जला कर अपने जानवरों को एकदम रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि ये काम लगन से लोग करते हैं, एक काम पैसा के लिए करते हैं। 15 से 18 घंटा काम इसमें होता है। और कहने वाला तो कह के 2 घंटा में सुबह शाम करके बांध के ताश खेलेंगे, कहीं चले जाएंगे, तो वैसे नहीं ना होगा, वो नहीं चल पाएगा ना। जी। मन की बात नहीं जानेगा वो आदमी सक्सेस नहीं होगा। खटाल है और इसमें ज्यादा खटना पड़ेगा। जागो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। और ये है कि जागो और उसी में सोते रहिए तो अपना लक्ष्य तक कहाँ पहुँचिए। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुँच चुका हूँ बिहार के कैमूर जिले के ठकुरा गाँव में। और यह गांव जो है बहुत बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है। और इस गांव में चाचा के द्वारा प्रथम जो है डेयरी फार्म की नींव रखी गई, और वो भी 1995 में। तो कैसे जो है डेयरी फार्म की नींव रखे, कितनी पशुओं से रखे, धीरे धीरे कैसे जो है पशुओं की संख्या बढ़ाते गए। और आज इनके फार्म पर आज में जिस शेड में बैठे हुए हैं, ये पहला शेड है। इस तरह का इनके पास 4 से 5 जो है शेड है, अलग अलग शेडों में जो है गाय बंधी हुई है। और लगभग इनके पास जो 120 से 150 पशु जो है हमेशा जो है इनके फार्म पर रहते हैं। इनका प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन जो है 750 से 800 लीटर जो है हो रहा था। अभी जो है कुछ गर्मी के और कुछ मौसम में परिवर्तन होने के कारण अभी इनका मिल्क प्रोडक्शन जो है 550 है। तो कैसे जो है इस पूरे डेयरी फार्म को मैनेज करते हैं, एक डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियाँ आती है, क्या क्या समस्याएँ आती है। यदि आप डेयरी फार्म किए हैं, दूध का जो है कॉस्ट कम कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि जानकारी अच्छा लगे तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। दामोदर सिंह, ग्राम ठकुरा, पोस्ट ठकुरा, थाना रामगढ़, जिला कैमूर, भभुआ का निवासी हूँ सर जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि आपकी एजुकेशन कितना तक हुआ है? सर BA तक पढ़े। BA तक पढ़े? तो BA पढ़ने के बाद सर जो है कितने साल के बाद, एजुकेशन के बाद डायरेक्ट जो है डेयरी लाइन में आ गए या बाद में आए? नहीं गए सर, भर्ती होने के लिए 1-2 जगह गए। हाँ? लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। फिर भी हमारा इच्छा इसी में शुरू से इच्छा था, इसमें खटाल खोलने का सर जी। और खटाल खोले हम, एक शुरू किए एक भैंस। तो कब सर शुरुआत किए थे? 1995 में। तो 1995 में जब शुरू किए होंगे, घर पर चर्चा किए होंगे, तो घर वाले भी बोले होंगे कि जो है डेयरी सेक्टर का चुनाव न करके कहीं अच्छा जॉब पकड़ लीजिए, पढ़े लिखे हैं, या दूसरा कोई व्यवसाय कर लीजिए। आप डेयरी सेक्टर का ही क्यों चुनाव किए? ऐसा बात है सर कि मेरे पिताजी तो कहे कि छोड़िए ये सब काम। हाँ। लेकिन हम बनारस जा करके पढ़ रहे थे बनारस। जी जी। तो वहाँ हम देखे बहुत दूध बेचने वालों को। हाँ। तो हमारा वही विचार में आ गया कि हम भी दूध बेचेंगे। हाँ। दूध बेचेंगे या सेना में भर्ती होंगे, दो ही काम करेंगे। हाँ। तो सेना में जब भर्ती नहीं हुए तो वही खटाल वाला काम हमने चुना और इसी काम को। तो उस समय सर डेयरी तो बहुत इक्का दुक्का कहीं कहीं जो है बड़े पैमाने पर लोग करते थे, 9 के बराबर ही था। आपको डर नहीं लगा कि इस बिजनेस में अगर हम पैसा लगाते हैं, क्योंकि उस समय जो है 2-4 हज़ार रुपया भी जो है बहुत बड़ा जो है रकम होता था, तो आपको डर नहीं लगा कि इसमें पूंजी लगाएंगे फिर हमारा नुकसान भी होगा, तो फिर घर वाले भी जो है हमको जो है डांटेंगे? तो ऐसा सर है ना कि जब हमने इस व्यवसाय को सोचा, उस समय हमारे ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ये जगदानंद सिंह मंत्री थे। और वो यहाँ कैमूर डेयरी खुलवाए। तो हमें विश्वास था कि ये कर्मठ माने नेता हैं, इसको फ्लश नहीं होने देंगे, डूबने नहीं देंगे। और उसी सोच में माने पूंजीपति तो था नहीं हमारे पास में, लेकिन एक विश्वास था कि ये जगदानंद सिंह इस व्यवसाय को डेवलप करेंगे। इसलिए कि हमारे जिला में कोई उद्योग तो है नहीं, कैमूर जिला में। इस यही एक है
पैसा कमाने का किसान को। तो हमारा दृढ़ विश्वास था इस पर कि इसको डूबने नहीं देंगे, और हुआ वही कि डूबा नहीं, और आज बहुत अग्रसर हो गया इस। यानी कि एक आपको विश्वास था कि अगर दूध पैदा भी कर लेंगे तो हमको बेचने में जो है दूध दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी अगर नया धंधा आदमी शुरू करता है तो उसमें तमाम तरह की समस्याएं आती है। तो डेयरी सेक्टर को लेकर के आपके साथ क्या क्या समस्याएं आई? हमारे साथ समस्या एक था सर कि उस समय पिच रोड कलानी तक था। हमारे बगल में कलानी एक गांव है 3 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ तक रोड रास्ता नहीं था ठकुरा तक। तो हमको पर डे बिना रास्ता का पगडंडी पर दूध साइकिल से हम धो करके 120 लीटर पर डे दूध पूरा गांव का, माने उतना ही होता था, अपना दूध और प्लस गांव का ले करके 3 केन दूध 120 लीटर हम रोज दोनों टाइम कलानी पहुंचाते थे। बरसात के दिन में, ठंडा में हमें यही परेशानी था सर, और परेशानी नहीं था। और तो हमारे पास जुनून था कि हम इसको बहुत ज्यादा कर लें, ज्यादा दूध पैदा कर लें, यही बात था। और गायों को लेकर के क्या क्या समस्याएं आई? पहले भैंस रखे, इसके बाद पुनः भैंस ही खरीदे या गाय खरीदे? ना, पहले सर भैंस का यहाँ ये था, दूध का डिमांड था या मिल जाती थी। जर्सी उस समय बड़ा कम मिलती थी। एक बगल में दिल्ला नगर है, यहाँ से 20 किलोमीटर, वहाँ मेला लगता था। वहाँ धीरे धीरे गाय आना शुरू हो गई, तो हम लोग खरीदना धीरे धीरे शुरू किए। तो भैंस से भी ज्यादा ही दूध देती है सर। तो ज्यादा पर्पज से और डेयरी में चलाने के लिए गाय का भी जरूरत पड़ता था ना। भैंस तो थोड़ा कम 6 महीना कम समय में भी सूख जाती है, और ये अगर इसको नहीं बिस्काइएगा तो ये तो बराबर दूध देते रहेगी और बच्चा भी दे देगी सर। यानी कि धीरे धीरे जो है गायों की संख्या बढ़ाते गए, और गाय की खरीदारी मंडी से ज्यादा की है? मंडी से और देहात से खरीदते थे, लेकिन ज्यादा मंडी से हम लोग। तो मंडी में कभी ठगाए हैं कि नहीं, कि दूध वहाँ पर लाए हैं बोल सोच कर कि इतना घर पर आकर जो है कर रहे हैं इतना? ऐसा तो सर नहीं है कि सही में सही सब ठीक है होगा। होता था हम लोगों से भी सामने, अभी भी हो जाता है कि सोच कर कुछ खरीदते हैं, ये कच्चा चीज है, कभी कुछ हो जाती है। जी सर। तो मंडी से गाय खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होता है? बहुत सारे लोग तो मंडी में जो है ठगा जाते हैं। हाँ सर, जिसका अनुभव नहीं है, जो कभी काल मेला में जाते हैं, तो हम तो सप्ताह में 2 दिन मेला में जाते थे। अतवार को वहाँ दिल्ला नगर पहले, और बुध को चौसा। तो जब मान लीजिए सप्ताह में 2 दिन वहीं जाना है, वहीं सीखना है, तो सीखने का तो 6 महीना कोर्स होता है सर किसी चीज का। हम तो इतना दिन उसी में ना सीखते हैं, तो सीखते हैं तो अब वहाँ का हम लोग अनुभव हो गया है सर। जी। हम लोग खरीद लेते हैं वहाँ। यानी कि अब गाय खरीदने में आपको बाई चांस ही जो है कभी जो है 500 में 5 माने गड़बड़ा जाएगी, तो 95% तो हम लोग सोची के खरीदते हैं, और उतना पूरा कर देती है गाय सर। तो आज के डेट में आपके पास कितनी गाय हैं सर? 120-25 है सर। 120-25 अलग अलग शेडों में बंधी हुई है। एक ये शेड हो गया, और एक वो शेड है, ये इस शेड में भी गाय है। उसमें भी, और एक पीछे जो शेड है उधर भी गाय है। 2-3 शेड उधर है। तो 120 गायों में मिल्क प्रोडक्शन अभी प्रेजेंट में कितना हो जा रहा है? 550 लीटर। 550। इसके पहले जो है गर्मी के पहले कितना? गर्मी के पहले 750-800 लीटर था। 750 प्लस हो जाता था। 800 लीटर था लगभग। जी। ऐसा बात है सर कि इस समय सब पाल ले ली है। जी। गाभन हो गई है, तो अब थोड़ा ज्यादातर इसमें अब बिस्काने का समय आ गया है। कोई कम दूध देती है, कोई छोड़ रहे हैं किसको जी, अब इसीलिए दूध थोड़ा कम है। क्या मिल जाता है सर? रेट सर 35 रुपया, कुछ उसी में ब्लैक भी बेच लेते हैं। हाँ जी, कस्टमर को डायरेक्ट दे देते हैं। डायरेक्ट दे देते हैं तो क्या कुछ अधिक मिलता होगा? 45 रुपया जी 42 रुपया ले लेता है सर। तो 35 रुपया बेच करके भी सर आप डेयरी में मुनाफा ले रहे हैं कि मतलब लॉस में ही चल रहे हैं? नहीं, मुनाफा हो जाता है सर, ऐसा बात थोड़ा है, लॉस में नहीं जाते हैं। तो कैसे लोग बोलते हैं कि 35 रुपया में दूध बेच करके डेयरी चलाना जो है पॉसिबल नहीं है? भाई देखिए, ये सब अपना अपना तजर्बा है सर। हाँ। ये जो इन लोगों का खाने वाला जो है फूड, तो उसका हम ग्राफ गिरा लेते हैं सर। जैसे मान लीजिए कि 27 रुपया पशु आहार कोई भी खरीदिएगा तो पर केजी 27 रुपया आएगा। तो उसका रेट कम करने के लिए हम थोड़ा सिरकी बरान उसमें मिला लेते हैं, धान का बरान मिला लेते हैं, अपने खेत से हरा चारा
का प्रबंध कर लेते हैं। तो हरा चारा जहाँ 3 किलो पर जानवर को एक टाइम देना पड़ता है तो 2 किलो लगता है, तो 1 किलो 27 रुपया तो कम से कम। जी जी, एक गाय पर 27 रुपया बचे, एक टाइम बचा लिया ना, तो दोनों टाइम मिलकर 54-55 रुपया हम बचा लिए। जी जी, तो मान लीजिए इतनी गाय है, अगर 50 रुपया बचा तो हमको ज्यादा बच जाता है सर। अच्छा, इसमें ही है कि हमेशा सोच रखना चाहिए कि हम अपना ग्राफ इन लोगों का भोजन वाला कैसे कम कर लेंगे, खर्च कम कैसे कर लें और ज्यादा दूध निकाल लें। जी जी जी, हाँ, अब वही लोग नहीं कर पाते हैं तो उसको कास्टली थोड़ा पड़ जाता है। यानी कि हरा चारा अगर उत्पादन कर लिया जाए तो मतलब जो फीड हम देते हैं उसमें जो है कम कर सकते हैं, उसका फीड कम कर सकते हैं, जिससे जो दूध का पर लीटर कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा और दूध भी बढ़ जाएगा। जी जी, और जो सूखा चारा जो हम खरीदते हैं तो वो भी बच जाता है। जी जी, अपने खेत से ले लेते हैं तो आज 7 रुपया 8 रुपया किलो सूखा जो भूसा है जी जी, तो भी बचा लेते हैं। तो जोड़ लीजिए, एक चीज ये बच गया भूसा, एक इनका दाना बच गया 1-2 किलो पर डे, और तीसरा जो है दूध बढ़ गया। तो ये 3 चीज तो बच गया, तो धीरे धीरे बहुत बच गया है। और आपके पास जो गाय है सर, कितने लीटर से कितना लीटर वाली गाय रखते हैं मिनिमम? कम से कम दोनों टाइम का बताइएगा। दोनों टाइम का बता रहे हैं सर। ऐसे में 10-20 गाय है वो 25 लीटर तक दूध देती है। 25 लीटर? हाँ, लेकिन बाकी 20 से 15 वाला ज्यादा हम रखते हैं। अच्छा, 15 से अधिक और 20 से कम? 20 से कम। ऐसा क्यों सर? ऐसा है ना कि इन सबों का जो है रख रखाव में थोड़ा परेशानी नहीं होता। जैसे लाइन कट गया, पंखा नहीं, समय परिवर्तन हो गया, जैसे मौसम चेंज हो गया, तो इन सबों पर खास असर नहीं पड़ता है। जी जी जी। और ज्यादा हाइब्रिड का अगर गाय रखिएगा तो उसको हमेशा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब है ना कि उतना देखभाल में कोई परेशानी नहीं होता है, थोड़ा आराम से ही हम लोगों के कल्चर में जी लेती है। जी 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 जी। और एक गायों में सर मेस्टाइटिस की समस्या होता है जिसको हम थनैला बोलते हैं, तो उसका अगर हो जाता है तो घरेलू इलाज करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? नहीं, तो अगर रोज सर इतना गाय में अगर रोज डॉक्टर को हम बुलाएंगे तो जो माने ज्यादा महंगा पड़ जाएगा ना। तो कुछ तो सीख हो गया है हम लोगों का, करते करते अभ्यास जी हो गया कि हम लोग अपने से अंग्रेजी दवा लेकर भी दे लेते हैं, कुछ होम्योपैथिक दवा दे देते हैं, कुछ घरेलू दवा माने लगा करके थन पर ऐसे कुछ कर लेते हैं। जी 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 जी। तो ज्यादातर मतलब होम्योपैथ का यूज करते हैं? होम्योपैथ अंग्रेजी जो जैसा समय आता है वैसा हम लोग करते हैं। तो घरेलू में क्या करते हैं सर? घरेलू में करते हैं कि फिटकरी का पानी गर्म लेकर के उसको धो लेते हैं, और जो 1 रुपया पाउच वाला मिलता है ठंडा तेल, उसको भी लगाकर हम लोग ठीक कर लेते हैं। और उससे भाई नहीं होता है तो 5 अगरबत्ती ले लेते हैं, जो जनरल पूजा में नहीं होता है अगरबत्ती, उस अगरबत्ती को 5-6 को जला करके उसका धुआं उस पर हम लोग दिखाते हैं। तो धुआं से भी ये कंट्रोल होता है। अपना मेथड है सर, हम लोग कर लेते हैं इसको। जी जी जी। और थनैला होता क्यों है सर, कैसे इसे बचा जाए? थनैला होता है सर जहाँ शेड गंदा रहेगा तो दूध निकाल करके हम लोग जब छोड़ देते हैं तो उसको खुला रहता है, और उस पर जो बैक्टीरिया है शेड पर, और सब उसमें जानवर जब बैठता है जब वो अपने सेट जगह पर तो उस समय घुस जाता है। जी जी जी। एक होता है और एक होता है जिससे समय मौसम जब चेंज होता है उस समय ही होता है। तो थोड़ा उसमें भी साफ सफाई रहेगा, दवा दारू छिड़काता रहेगा तो ये सब कम होता है, उतना नहीं होता है। जी जी जी। और एक गायों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होता है सर कि गाय जो है गाभी नहीं हो पाती है, 3-4 सीमन दे दिए फिर भी जो रुक नहीं पाती है, तो वो किस में कमी रहता है? गायों में कमी रहता है या पशुपालक? पशुपालक में कमी रहता है। क्या कमी करते हैं सर? कमी करते हैं कि जैसे मान लीजिए जानवर को 3 महीना पर कीड़ा का दवा देना चाहिए जी, तो कीड़ा का दवा तो लोग किसान बहुत ऐसे हैं कि वो जन्मे नहीं करते हैं, जबकि डेयरी में आता है सर जी जी, लेकिन वो देना माने भूल जाते हैं। लेकिन हम अपने जानवर को एकदम रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि 3 महीना हो गया तो हम अब इसको दवा देंगे जी। और एक आता है मिनरल मिक्सचर डेयरी में, या एग्रोमिन फोर्ट आता है, एग्रोमिन दुकान पर भी मिलता है मेडिकल पर, तो उन सब देने पर बार बार जो रिपीट करती है तो नहीं करेगी, सब पा ले लेगी, नहीं तो इसके बाद फिर हम तो अपने से इसको सफाइया कर लेते हैं। जी जी जी, कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं जी। एक दवा डॉक्टर के सलाह से लेकर के हम कर लेते हैं। इतना ज़्यादा क्या रोज रोज डॉक्टर को बुलाएंगे? जी 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 जी, तो कर लेते हैं हम।
यानी कि किसान अगर जागरूक रहे, सजग रहे और फीड मैनेजमेंट पर ध्यान दे हाँ। तो 90% तक रिपीट ब्रीडिंग की समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत सारी डेयरियां जो है खुलती है, लेकिन 10 में से 8 से 9 डेयरी जो है लोग साल भर 6 महीना के अंदर जो है बंद कर देते हैं। उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं आप? रीजन एक ही होता है सर जी। देखिए, एक काम लगन से लोग करते हैं और एक काम पैसा के लिए करते हैं। जी। तो लगन वाला काम जो करते हैं ना आदमी, उसमें सक्सेस होता है। आदमी जो पैसा के लिए करता है, तो मान लीजिए एक बार वो 10 गो गाय खरीद लिया। जब 10 गो गाय वो खरीद लिया एक बेर में, अब वो गाय जो है उसको मेंटेनेंस नहीं, कीड़ा का दवा नहीं दिया, मिनरल मिक्सचर नहीं दिया, अब वो जानवर बार बार माने सीमन वाला प्रक्रिया में जब रहेगी तो अब उसको घाटा लगभग करेगा। तो घाटा लगेगा तो कहाँ से मेकअप कर पाएगा? जी जी। अच्छा मान लीजिए कि जो गाय समय से पाल ले लिया तो उसको 2 महीना ही, तो हर लोग जानते हैं कि 2 महीना बिस्काइएगा तब बिस्केगी, नहीं तो लगते बच्चा दे देगी। जी जी। तो उस समय तो 2 महीने के बाद फिर उधेन गाय पैदा हो जाती है। हमारे ज्यादातर सर 80% गाय हम बच्चा दिलवा लेते हैं, 80 का 85%। हाँ, लेकिन मेंटेनेंस हम रखते हैं। जी जी सर। इसी कारण जो लोग बंद कर देते हैं। बंद कर देते और मेहनत कितना है सर? लोग बोल देते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, 4 घंटा का काम है। नहीं सर, इसमें करीब 18 घंटा काम। 18 घंटा काम? 14 से 18 घंटा काम इसमें लगता है। और कहने वाला तो कह के 2 घंटा में सुबह शाम करके बांध के ताश खेलेंगे, कहीं चले जाएंगे, तो वैसे नहीं ना होगा, वो नहीं चल पाएगा ना। जी जी। ना सर, इसको बराबर कच्चा चीज है, इस पर नजर रखना पड़ता है ना सर। मान लीजिए कब कौन गाय का क्या जरूरत है, जो आदमी इनकी मन की बात नहीं जानेगा वो आदमी सक्सेस नहीं होगा सर। हम लोग मन की इनकी बात जान जाते हैं कि ये पानी पिएगी, कि क्या इसको दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है, हम लोग खुद निकालते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसको। जी जी। लेकिन जब उसको बराबर नजर में रखिएगा तब ना, 2 घंटा करके चले जाइएगा तो कितना सक्सेस होगा। जी 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 जी। यही कारण होता है सर। और नए युवा अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं सर, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश देंगे कि ये थोड़ा ही खटाल है और इसमें ज्यादा खटना पड़ेगा। खटाल मतलब ही होता है खटना है। तो अगर ये सोच ले कि हमको खटना है तो वो अपना इसी खटाल और इसे लक्ष्मी लोग से वो अपना चमत्कार कर सकता है। जैसे हमने 1995 में एक भैंस से सर आज 120 कभी 150 तक हो जाती है, तो हम कर लिए। तो हम समझते हैं कि नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना लक्ष्य अगर सोच करके काम करेगा तो वो अपना लक्ष्य पहुंच सकता है। जी। हाँ ये सर, ये हम एक स्वामी विवेकानंद जी का बात याद बराबर हमारे दिमाग में रहता है कि जागो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। और ये नहीं कि जागो और उसी में सोते रहिए तो अपना लक्ष्य तक कहाँ पहुँचिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत नौजवान हमारे भाई हैं, सब उसी में बिस्तर में जग करके भी रहते हैं, उठते नहीं है, तो कहाँ सक्सेस होंगे। जी जी जी, नहीं सक्सेस होंगे। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतना अपना कीमती समय जो है आप हमारे दर्शकों के लिए निकाले, इसके लिए हम सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। धन्यवाद।